हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी प्लीटेड लहंगा की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर लहंगा बनाने के लिए मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया है, जिसमें से साइड में से मैंने 6 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है, जिससे हमारी कमर के लिए बेल्ट बनेगी। तो यहाँ पर हमारे लहंगे की टोटल लेंथ है 40 इंच। तो उसमें हम 2 इंच माइनस करेंगे कमर बेल्ट के लिए, तो हो जाएगा 38 इंच। और उसमें हम नीचे फोल्डिंग के लिए 2 इंच प्लस करेंगे, तो हो जाएगा 40 इंच। तो हमें 40 इंच पूरा ही लेना है। तो अब हम कमर बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो कमर है हमारी 38 इंच, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो आ जाएगा 40 इंच। तो हमें 40 इंच लंबी और 6 इंच चौड़ी एक पट्टी काट लेनी है। तो यहाँ पर मैंने घेर का कपड़ा लिया है, जिसे हम 4 पार्ट में इस तरह से निशान लगा के डिवाइड कर देंगे। हमें 4 निशान लगाने हैं, जिससे प्लीट्स एकदम बराबर आए। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से निशान बना लिए है। अब हम इस पर प्लीट्स डालेंगे। तो ऐसे सिंपली हमें छोटे छोटे प्लीट्स बना लेने हैं। तो यहाँ पर घेर की लंबाई है 4 मीटर, तो इस पर मैंने 1 मीटर की लंबाई पर निशान लगा दी है और इसे 4 पार्ट में निशान लगा के डिवाइड कर दिया है। अब 1 मीटर फैब्रिक में हमें 10 इंच की लंबाई तक प्लीट्स बनाने हैं। तो इस तरह प्लीट्स लगाने से प्लीट्स चारों तरफ एक समान लगेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो पहला 1 मीटर पर निशान लगाया था, वहाँ तक मैंने प्लीट्स बना दी है और इसकी लंबाई हमें रखनी है 10 इंच। तो देखिए, यहाँ पर 10 इंच का एक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हमें 3 और पार्ट तैयार करने हैं। तो यहाँ पर हमें 40 इंच तक सारे प्लीट्स डाल देने हैं। यहाँ पर हमारी कमर है 38 इंच, तो 1 इंच दोनों तरफ फोल्ड होगा। तो ऐसे हमारी बेल्ट 38 इंच की तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने सारे प्लीट्स डाल दिए हैं और ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब लहंगे की नीचे की तरफ हम पाइपिंग जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर पूरे घेर पर मैंने 2 इंच पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पर पाइपिंग बनाने के लिए मैंने ये लेस ली है। आपके पास पाइपिंग हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे इस तरह से रख के इसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले पाइपिंग को लहंगे की सीधी साइड कुछ इस तरह से रखते हुए उस पर सिलाई लगा देनी है। देखिए, तो ये फोल्ड होगा तो पाइपिंग कुछ इस तरह से निकल के आएगी। तो सबसे पहले पूरे लहंगे पर लेस या फिर पाइपिंग आप जो भी इस्तेमाल करते हैं उसे कुछ इस तरह से रख के सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से आपको सिलाई लगाते जाना है और ये फोल्ड होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। मैं आपको फिर से बताती हूँ। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें यहाँ पर एक और सिलाई लगा देनी है। तो
पाइपिंग बना दी है मैंने यहाँ पर। अब जो एक्स्ट्रा 2 इंच कपड़ा था इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें पूरे घेर पर सिलाई लगा देनी है। अब हम ऊपर की तरफ बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले साइड से लहंगे को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर लहंगे के 2 साइड्स को मैंने इस तरह से मिला दिया है और उल्टी साइड करके बिछा दिया है। तो सबसे पहले 1 इंच की चौड़ाई का और 6 इंच की लंबाई का नाप लगा देंगे। इतनी गैप में हमें सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ पर हम चेन अटैच करेंगे। तो ऊपर हमने जो निशान लगाया है उसको छोड़ते हुए हमें नीचे की तरफ सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर लहंगे को मैंने साइड से पूरा स्टिच कर लिया है। अब हमने ऊपर की तरफ जो कपड़ा छोड़ा था, जहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई थी, वहाँ पर हम कुर्ती में जैसे साइड में चाक बनाते हैं, सेम उसी तरह से हमें दोनों साइड फोल्ड करके चाक बना देना है। तो आपको कुछ इस तरह से चाक बनाना है, आपको मैं दिखाती हूँ। ऐसे आपको चाक बना देना है। तो हमने जो बेल्ट कटिंग की थी उसे मैंने यहाँ पर ले लिया है और इस पर मैंने अस्तर लगा दिया है और जैसे नीचे की तरफ घेर में दिखाया था सेम उसी तरह से पाइपिंग अटैच कर ली है और इसे अब मैं कुछ इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। तो यहाँ पर एक साइड मैंने पाइपिंग लगा दी है। अब हम साइड से भी इसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक साइड ही फोल्ड की है, दूसरी साइड नहीं की है, क्योंकि अगर हमें घेर के हिसाब से ये पट्टी ज़्यादा पड़ जाए तो हम थोड़ा कट भी कर सकते हैं। अब हम बेल्ट को घेर पर जॉइंट करेंगे। तो अब हम घेर की रॉन्ग साइड पर बेल्ट की सीधी साइड को इस तरह से रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे और फिर देख लेंगे कि कहाँ तक इसका नाप आ रहा है, वहाँ पर हम निशान लगा देंगे। अब हम सिलाई को यहाँ से निकाल देंगे और जहाँ पर मार्क लगाया है वहाँ से पट्टी फोल्ड कर देंगे। और फिर से इसके ऊपर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये एकदम आसान तरीका है। अगर आपका बेल्ट कम या फिर ज़्यादा होता है तो आप इस तरह से बेल्ट ट्राई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर एक साइड से मैंने बेल्ट को जॉइंट कर लिया है। अब इसे आगे की तरफ फोल्ड करके इसकी किनारे पर भी एक और सिलाई लगा देंगे। तो आपको ऐसे ही बेल्ट को जॉइंट करते जाना है और झोलना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने एकदम अच्छे से बेल्ट लगा दी है, इस पर कहीं पर भी झोल नहीं आया है। तो अब हमने जो साइड में चाक बनाया था उस पर हम ये चेन अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चेन अटैच कर ली है और ये कुछ इस तरह से दिखेगी। तो ये लहंगा पहनने पर कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।